अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली नजीब जंग के बशमुल मुस्लिम दानिश्वरों के एक ग्रुप ने हाल ही में RSS सरबराह मोहन भगवत से मुलाकात की है और मुल्क में फ़िरक़ावाराना हमआहंगी को मजबूत करने का एक मंसूबा तैयार किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीरुद्दीन शाह, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट शाहिद सिद्दीकी भी बंद कमरे की इस मीटिंग में मौजूद थे। ये मीटिंग RSS के आरजी ऑफिस अदासन आश्रम में हुई। ज़राए ने बताया कि 2 घंटे तवील इजलास के दौरान फ़िरक़ावाराना हमआहंगी के इस्तेहकाम और बैन मजहबी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बारे में वसी बातचीत हुई है। मोहन भगवत और मुस्लिम दानिश्वरों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि फ़िरक़ावाराना हमआहंगी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्क की अहम तारीखी निशानी कुतुब मीनार की ज़मीन समेत निस्फ दिल्ली, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और गुड़गांव की ज़मीनों पर दावा करने वाली कुंवर महेंद्र ध्वज की पिटीशन को खारिज कर दिया। कुंवर महेंद्र ने मुदाखलतकार और मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम के मामले में तीसरा फरीक बनने की अपील की थी। अदालत ने इस मामले में 13 सितंबर को फैसला महफूज रख लिया था और मंगल को फैसला सुनाते हुए बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा कि इस पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इसे कानून के मुताबिक खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया है कि मफलर भी यूनिफॉर्म में शामिल नहीं होता है तो फिर क्या इसे भी रोका जाएगा। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह सवाल किया। सॉलिसिटर जनरल से यह भी पूछा गया कि क्या अफवाज और सैनिक स्कूलों में डिसिप्लिन की सतह खानगी स्कूलों में डिसिप्लिन से अलग है। आज दलाइल पर समाअत करते हुए जस्टिस सुधांशु धोलिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि अगर कोई बच्चा मौसम सरमा में मफलर पहनता है तो क्या आप इसे भी रोकेंगे, क्योंकि मफलर यूनिफॉर्म में शामिल नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि कायदा ये कहता है कि आप मजहबी शिनाख्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म है। वैद पाठशाला में आप जाफरानी कपड़े पहने, मदरसे में आप हिजाब ओढ़िए, लेकिन सेकुलर स्कूलों में आपको यूनिफॉर्म पहनना होगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि आया लेदर बेल्ट यूनिफॉर्म का हिस्सा है, और अगर कोई कहता है कि वो लेदर नहीं पहन सकते तो क्या आप इसकी इजाज़त देंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि हर कोई यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन को समझता है। सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की भी वजाहत की कि बाज़ ममालिक में ख्वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है। मेहता ने कहा कि किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान में एक खातून पायलट है, लेकिन इसे शौहर को घर से ड्राइव करते हुए छोड़ना पड़ता है। सॉलिसिटर जनरल ने बाज़ ममालिक की अदालतों के अहकामात का हवाला दिया जिनमें यूनिफॉर्म को कानूनी करार दिया गया है। जस्टिस गुप्ता ने मेहता से सवाल किया कि क्या अफवाज और सैनिक स्कूलों का डिसिप्लिन खानगी स्कूलों से अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क़ब्ल कहा कि इस बात को किसी शक व शुबे से बालातर होकर साबित करना होगा कि हिजाब पहनना नज़्म आमा, सेहत आमा या अखलाकियत के लिए कोई खतरा है। कांग्रेस के सदारती इलेक्शन के हंगामे के बीच पार्टी जनरल सेक्रेटरी तंजीमी उमूर के सी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में AICC सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि मीटिंग के एजेंडे में तंजीमी मामलात और सदारती इलेक्शन से मुतालिक उमूर शामिल हैं। केरला में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे वेणुगोपाल सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए नई दिल्ली चले आए। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब पार्टी की सदारत के लिए इलेक्शन होने का इम्कान है। शशि थरूर मैदान में उतरना चाहते हैं, इनके मद मुकाबिल अशोक गहलोत हो सकते हैं। इसी दौरान शशि थरूर की कांग्रेस का सदारती इलेक्शन लड़ने की पहल केरला प्रदेश कांग्रेस को निभा रही है। पार्टी के एक सीनियर कायद ने इसे तिरुवनंतपुरम के रुकने पार्लियामेंट का निजी फैसला करार दिया। एक और कायद ने वाजे कर दिया कि पार्टी का रियासती यूनिट सिर्फ इस कायद को वोट देगा जो नेहरू खानदान की फौकियत को तस्लीम करता है। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में गुज़िश्ता रोज़ एक ताज़ा मामला सामने आया जहां आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर रामपुर जिला इंतजामिया ने बुलडोज़र से खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के बाद वहां से नगर पालिका रामपुर की सफाई करने वाले मशीन बरामद की गई, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी में वावेला मच गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 16 जुलाई को खुमारबाजी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 3 लोग सालम, अनवर और साकिब तब से ही फरार चल रहे थे। बाकर खान ने तहरीर दी थी कि बल्दिया में सफाई के लिए महंगी मशीनें खरीदी गई थी। शहर चेयरमैन की मिली भगत से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और इसके दोस्तों के साथ मिलकर जौहर यूनिवर्सिटी में मशीनें पहुंचाई गई थी। जब हुकूमत बदली तो उन्होंने इस मशीनों को काटकर जमीन में दफना दिया है। इस पर मुकदमा भी लिखा गया था जब सालम और अनवर से पूछताछ की गई है।
अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि जब उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर बराए अक़लियती फलाह व बहबूद मुस्लिम वक्फ व हज दानिश आज़ाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड की इमलाक का सर्वे कराने से मुतालिक बात कही थी। अब इस सिलसिले में योगी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है और 1 माह के अंदर वक्फ इमलाक के सर्वे का काम मुकम्मल करने की हिदायत अफसरान को दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत के सेक्रेटरी शकील अहमद सिद्दीकी ने ज़िले के सभी कमिश्नर और ज़िला मजिस्ट्रेट को ख़त लिखकर इस सिलसिले में अहम हिदायत जारी की है। वाज़ है कि यह सर्वे हर 10 साल में किया जाता है। ख़त में उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट 1995 और उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 में वक्फ की मिल्कियत को रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत के बावजूद उसूल व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया है, इसलिए वक्फ इमलाक की निशानदही कराने की ज़रूरत है। कई माह से जारी सियासी बरतरी की जंग के साथ साथ अदालत में जारी कानूनी जंग में मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर नारायण राणे को इस वक्त शिकस्त का सामना करना पड़ा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणे के बंगले का कुछ हिस्सा गैर कानूनी करार दे दिया और बीएमसी को इसे मुनज़्ज़म करने की हिदायत जारी कर दी। वाज़ है कि राणे की कंपनी कालका रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए इनके बंगले में कुछ हिस्सों का इजाफा किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने शहरी इंतजामिया को 2 हफ्तों के अंदर इंतजामी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस आर.डी. धोनुका और जस्टिस कमल ने बंगले में की गई गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने के साथ ही इनकी कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए यह रकम महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस में जमा कराने की हिदायत दी है। साथ ही कोर्ट ने बीएमसी के जरिए इस गैर कानूनी तामीरात के हिस्से को रेगुलराइज करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। गाय की नस्ल के मवेशियों में फैल रही लंपी बीमारी का सबसे ज़्यादा जोर राजस्थान में देखा जा रहा है। यहाँ इस बीमारी के सबब अब तक 57,000 से ज़ायद गाय और बैलों की मौत हो चुकी है। इन अमवात के लिए बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए इसके खिलाफ जयपुर में ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। बीजेपी कारकुनों ने मुकामी लीडरान की क़यादत में गहलोत हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरते हुए असेंबली तक मार्च की कोशिश की, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। इन बीजेपी कारकुनों का दावा है कि लंपी की वजह से हो रही अमवात इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हुकूमत की लापरवाही की वजह से हो रही है, इसलिए गहलोत हुकूमत फौरी तौर पर कदम उठाए और गायों को टीके लगाए। रियासत कर्नाटक के शिमोगा में मंगल को पुलिस ने एक बड़े बम धमाके की साजिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए दाइश से ताल्लुक के इल्जाम में 3 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि ये तीनों धमाका खैज मवाद की खरीदारी में मसरूफ थे और इनका मंसूबा रियासत भर में धमाके करना था। पुलिस ने शिमोगा के शायर माज और सईद यासीन को गिरफ्तार करने के साथ साथ इन तीनों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। अमेरिका में मंकी पॉक्स के तकरीबन 24,000 केसेस की तौसीक हुई है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के ताज़ा तरीन आदादशुमार में इन केसेस की तौसीक हुई है। गुज़िश्ता रोज़ सीडीसी के आदादशुमार के मुताबिक अमेरिकी रियासतों में अब तक सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में 4,656 तौसीक शुदा केसेस हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क में 3,755 और फ्लोरिडा में 2,398 हैं। दूसरी जानिब चीन में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद महकमा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले आला ओहदेदार ने अवाम को खबरदार किया है कि गैर मुल्की शहरियों से जिस्मानी ताल्लुक़ रखने से गुरेज किया जाए। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ओहदेदार ने कहा कि चीन में एक ऐसे शख्स में इन्फेक्शन पाया गया जो हाल ही में बैरून मुल्क से सफ़र करके आया था, जिसके बाद इसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने का दावा कर रही है, मगर हकीकत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों की तरक्की व बहबूद के बगैर सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब जो देखा जा रहा है, इसकी तामीर मुमकिन नहीं है। 2 माह कबल अक़लियती नौजवानों को खुद रोज़गार फराहम करने के लिए अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया गया, मगर आज तक रस्मी इजराई नहीं हुई है, जिसका मुसलमान बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानिब दलित बंधु स्कीम के तहत 600 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 600 करोड़ रुपए की इजराई के लिए 1 मिनट भी सोचा नहीं गया, मगर मुसलमानों को 50 करोड़ की इजराई के लिए 60 दिन मुकम्मल हो गए हैं। ना जाने अभी मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित तबकात की तायद हासिल करने के लिए दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया था। ताहाल फीकस 10 लाख रुपए के हिसाब से तेलंगाना के 38,476 दलितों के बैंक खातों में हुकूमत की जानिब से 3,847 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं और सबसे ज़्यादा असेंबली हल्के हुजूराबाद में 18,211 दलितों के खातों में फीकस 10 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। अगर हुकूमत की जानिब से दलितों को तरक्की दी जा रही है तो मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने पर शिकायत ज़रूर है।
अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सुदीर कमीशन तश्कील दिया था। सुदीर कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत को दलितों से बदतर बताया था। उम्मीद की जा रही थी कि चीफ मिनिस्टर रियासत के मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के मामले में संजीदा हैं और अमली इक़दाम जरूर किए जाएंगे, मगर हुकूमत की कारकर्दगी से मुसलमान मुतमईन नहीं हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हैदराबाद मुल्क का तीसरा महफूज मेट्रो शहर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत की जानिब से इस ज़िम्मन में मुख्तलिफ मौसर इक़दाम किए गए हैं। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ दानिशवरों और सियासतदानों की जानिब से शुकूक व शुबात का इजहार किया गया था कि अलहदा रियासत की तश्कील की सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर हो जाएगी। बाज़ अफराद ने इन खदशात का भी इज़हार किया था कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील की सूरत में माइस्टों की सरगर्मियों में इजाफा होगा, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों में रियासती हुकूमत ने मौसर इक़दाम के जरिए इन तमाम शुकूक व शुबात को दूर किया और लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल काबू में है। 2014 में बरसर इख्तियार आने के बाद TRS हुकूमत ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को अव्वलीन तरजीह दी और महकमा पुलिस को नई पेट्रोलिंग व्हीकल्स की फराहमी के बशमूल ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया और इनके रकम में भी इजाफा किया। मेगा स्टार चिरंजीवी ने दिलचस्प रिमार्क किया कि मैं सियासत से दूर हूं, लेकिन सियासत मुझसे दूर नहीं है। चिरंजीवी जो UPA दौरे हुकूमत में मरकजी वजारत में शामिल रह चुके हैं, इनकी नई फिल्म गॉडफादर रिलीज होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म दशहरे के मौके पर 5 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से मुतालिक एक तकरीब में चिरंजीवी ने फिल्म की कहानी और दीगर उमूर के बारे में सवालात के जवाब दिए हैं। ऑडियो रिलीज तकरीब के मौके पर चिरंजीवी ने फिल्म के बाद डायलॉग्स को दोहराया। सोशल मीडिया पर इनके ये डायलॉग वायरल हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस चल रही है कि चिरंजीवी ने फिल्म में ये डायलॉग कहा है या फिर जानबूझकर इस जुमले को मौजूदा हालात के तहत दोहराया है। फिल्म की रिलीज के लिए अगरचे अभी 15 दिन बाकी है, लेकिन चिरंजीवी के इस जुमले ने इनके मदाहों में ये उम्मीद पैदा कर दी है कि चिरंजीवी बहुत जल्द अमली सियासत में दोबारा सरगर्म हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद चिरंजीवी ने कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों से खुद को दूर कर लिया था। बीजेपी की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि चिरंजीवी को पार्टी में शामिल किया जाए ताकि आंध्र प्रदेश में मौक़िफ़ मुस्तहकिम हो सके। देखना यह है कि चिरंजीवी अपने नए डायलॉग के मुताबिक क्या कदम उठाएंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार के लिए इस्लाम से मुतालिक कोई भी चीज़ मजहबी हो जाती है, जबकि हिंदुइज्म से मुतालिक कोई भी चीज़ तहजीबी और अखलाकी हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज कर्नाटक के वज़ीर तालीम BC नागेश की जानिब से कुरान को मजहबी किताब करार देने और गीता को मजहबी सरगर्मियों से गैर मुतालिक करार देने पर अपने ट्वीट्स में यह बात बताई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गीता एक मजहबी किताब है। गीता ही नहीं बल्कि तमाम मजहबी कुतुब में अखलाकी मवाद पाया जाता है जिस पर संघ परिवार के लोग यकीन नहीं रखते। दस्तूर की दफ़ा 28 के तहत मजहबी तालीमात सरकारी और इमदादी स्कूलों में नहीं दी जा सकती। सदर मजलिस ने कहा कि जंग आज़ादी के मौके पर संघ परिवार के लोग जब बरतानवी साम्राज्य के साथ साजबाज कर रहे थे, इस वक्त मुस्लिम उलमा ने कुरान और हदीस से तहरीक हासिल करके बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुकाबला किया था। भगवद गीता से कुछ लोग तहरीक हासिल करके बरतानवी साम्राज्य से मुकाबले किए होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि इसे स्कूली निसाब में लाजमी करार दिया जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में आज गैर मुतवक्के तौर पर बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने मलून रुकने असेंबली राजा सिंह की तायद में मुजाहरे किए। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की इस हरकत पर मेयर GHMC के अलावा दीगर जमातों के कॉर्पोरेटर्स और जनरल बॉडी इजलास में शरीक आला ओहदेदार भी हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आज GHMC के जनरल बॉडी इजलास में बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स मलून राजा सिंह की तायद में सियाह बैचेस लगाकर न सिर्फ इजलास में हाजिर हुए बल्कि वो अपने हाथों में राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा करते हुए प्लेकार्ड्स भी थामे हुए थे। मलून राजा सिंह की तायद में बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स के इस एहतजाज पर दीगर जमातों के कॉर्पोरेटर्स ने ताज्जुब का इजहार करते हुए सवाल किया कि आया राजा सिंह को बीजेपी ने हकीकत में मुअत्तल किया है या फिर ये दिखावा था। अगर पार्टी से मुअत्तल कर दिया है तो ऐसे में ये कॉर्पोरेटर्स राजा सिंह की तायद में किस तरह उतर आए हैं। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मीटिंग में कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के ऑपरेशन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया और मुतअद्दिद ट्रैफिक तफसीलात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को मौसर कारकर्दगी के लिए मुफीद मशवरे भी दिए हैं। शहर के पुलिस कमिश्नर ने हैदराबाद शहर में गणेश त्यौहार और दीगर अहम तकारीब को कामयाब बनाने में मदद करने पर अहदेदारों की सताइश की। ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ट्रैफिक विंग में मजीद भर्तियों को शामिल करने की भी मंजूरी दी है।